नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ लगन वाले जातकों के लिए, एक्वेरियस एसेंडेंट वालों के लिए 12 फरवरी से लेकर के 14 मार्च 2022 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है यह लगन के आधार पर आधारित है, तो आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। आपको आपका लगन मालूम करने के लिए आपके पास जो भी आपकी जन्मपत्री है आप उसे खोल करके पाएंगे कि उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियां होंगी और उनमें से किसी एक कुंडली के ऊपर यहाँ पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा और उसके फर्स्ट हाउस में, इस हाउस को फर्स्ट हाउस कहते हैं। यहाँ पर अगर 11 अंक लिखा है तो आपका कुंभ लगन है, एक्वेरियस एसेंडेंट है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ अब सबसे पहले देखते हैं कि 12 फरवरी को कुंभ लगन वाले जातकों के लिए प्लेनेट उनके किस किस हाउस में गोचर करेंगे। सबसे पहले कुंभ लगन वाले जातकों के लिए इनके फर्स्ट हाउस से कुंभ राशि में सूर्य और गुरु ग्रह गोचर करेंगे। इनके सेकंड और थर्ड हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके फोर्थ हाउस में वृषभ राशि में राहु ग्रह गोचर करेंगे। इनके फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके 10th हाउस में वृश्चिक राशि में केतु ग्रह और इनके 11th हाउस में धनु राशि में मंगल ग्रह और शुक्र ग्रह गोचर करेंगे। इसके साथ साथ इनके 12th हाउस में मकर राशि में शनि ग्रह अपनी स्वयं राशि में बुध ग्रह के साथ गोचर करेंगे। तो ये थी प्लेनेटरी पोजीशन। अब इसके बाद जैसे जैसे ट्रांजिटिव प्लेनेट आगे मूवमेंट करते हैं उसके विषय में देखते हैं। तो सबसे पहले सूर्य ग्रह को लेते हैं। सूर्य ग्रह 12 फरवरी 2022 से 14 मार्च 2022 तक कुंभ राशि में गोचर करेंगे। देखिए, सूर्य ग्रह आपके लिए आपके 7th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके फर्स्ट हाउस में आए हैं। इस समय अंतराल के अंदर आप अपने स्पाउस से ज़्यादा, ये कहेंगे क्योंकि कुंभ लगन वाले जातकों का जो स्पाउस है वो ज़्यादा ही यहाँ पर अभिमानी समझा जाता है, अपने आप को अभिमानी दिखाता है, अभिमान करता है और अपने आप को एक राजा या रानी की तरह वो प्रेजेंट करता है। तो इस समय अंतराल के अंदर वही टेंडेंसी आपके अंदर भी दिखाई देगी। इसे ईगोइस्टिक भी कह सकते हैं। इस समय अंतराल के अंदर आपके अंदर ईगो का बढ़ना, ये सब कार्य आपके साथ हो सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपका गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है तो उस कार्य को आप आसानी से करा पाएंगे। इस समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आप अपने स्पाउस के साथ अच्छा बैलेंस बना करके अपने सभी कार्यों को आसानी से करा पाएंगे और अपने स्पाउस के साथ आनंद से समय व्यतीत कर पाएंगे। आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आपके स्पाउस की हेल्थ भी इस समय में अच्छी रहेगी, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। इसके बाद बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह जब 16 जनवरी 2022 से 25 फरवरी 2022 तक धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। कुंभ लगन वाले जातकों के लिए मंगल ग्रह उनके 3rd और उनके 10th हाउस के लॉर्ड होकर के उनके 11th हाउस में गए हैं। तो इस समय अंतराल के अंदर कुंभ लगन वाले जातकों को अपने कार्य व्यवसाय के लिए ट्रैवलिंग करने से लाभ होगा। कार्य व्यवसाय से धन के अवसर प्राप्त होना, धन प्राप्ति के योग प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ जो भी वे कार्य करते हैं उससे उन्हें लाभ की प्राप्ति होगी। बिजनेस में एक्सपेंशन करना चाहते हैं, एक्सपेंशन करके लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं और जो भी कार्य उनका रूटीन में चला आ रहा है उससे उन्हें पर्याप्त मात्रा में धन के लाभ, नेम फेम प्राप्त होना और इसके साथ साथ अच्छे मित्रों का सुख प्राप्त होना यहाँ पर दिखाई देता है। इस समय अंतराल के अंदर कुंभ लगन वाले जातकों को ट्रैवलिंग करने से लाभ की प्राप्ति होगी। अगर वे अपने कार्य व्यवसाय को उन्नति प्रदान कराना चाहते हैं तो उसके लिए ट्रैवलिंग करनी होगी। छोटी छोटी ट्रैवलिंग करके अपने प्रोडक्ट, अपनी कंपनी की प्रेजेंटेशन दिखाने से लाभ होगा। इसके साथ साथ जो कुंभ लगन वाले जातक अगर मार्केटिंग करते हैं, मार्केटिंग इत्यादि को कार्य को करते हैं तो उन्हें अपने मार्केटिंग आदि के प्रोफेशन से या जॉब के अंदर से उन्हें लाभ की प्राप्ति होना, पर्याप्त मात्रा में अच्छे ऑर्डर मिल जाना, मार्केट से धन की प्राप्ति हो जाना, इन सब चीज़ों का यहाँ पर लाभ दिखाई देता है। तो समय उनके लिए उत्तम रहेगा, यात्राएं उनके लिए उत्तम रहेंगी। इसके साथ साथ कुंभ लगन वाले जातकों के यहाँ पर अगर कोई नौकर चाकर उन्होंने रखा है तो उससे भी वे कुछ लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा उससे अच्छी प्रकार से सेवाएं ले पाएंगे, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है।
इसके बाद 26 फरवरी 2022 से 6 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में मंगल ग्रह चले जाएंगे। अब देखिए मंगल ग्रह का 12th हाउस में जाना ये बताता है इस समय अंतराल के अंदर आप अपने कार्य व्यवसाय को, अगर आपका बिजनेस है तो आप अपने बिजनेस को एब्रोड तक पहुंचा सकते हैं, पहुंचा पाएंगे। अगर आप थोड़ा सा एफर्ट करेंगे तो आपका कार्य व्यवसाय एब्रोड में रहने वाले लोगों तक पहुंचेगा, उनके बीच में आपका प्रोडक्ट या सर्विस पहुंचेगा, जिसके माध्यम से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके साथ साथ अगर आप जॉब करते हैं और जॉब के लिए आपको जॉब करते हैं तो कंपनी आपको कोई लंबे टूर के ऊपर भेज सकती है, एब्रोड तक भेज सकती है, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। इसके साथ साथ यात्राएं आपको थकाने वाली भी हो सकती हैं, परेशानी में डालने वाली भी हो सकती हैं। यात्राओं के माध्यम से आपको क्रोध आना, यात्रा का मिलते ही क्रोध आ जाना, ये सब चीज़ें भी आपके अंदर देखी जा सकती हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो क्रोध को शांत करके एंजॉयमेंट के तरीके से लेकर के, टूर ट्रैवल के तरीके से लेकर के अपने कार्य को करेंगे तो आनंद में आप अपने कार्य के अंदर सफलता प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर 26 फरवरी 2022 से 6 अप्रैल 2022 तक जिन बच्चों का जन्म होगा उन बच्चों की जन्म पत्री के अंदर मांगलिक दोष देखा जाएगा, तो ये चीज़ एक नोटिस करने वाली रहेगी। इसके बाद बात करते हैं बुध ग्रह की। 29 दिसंबर 2021 से 6 मार्च 2022 तक मकर राशि में बुध ग्रह गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर बुध ग्रह का गोचर, बुध ग्रह आपके लिए आपके 5th और आपके 8th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर आपके जो चिल्ड्रंस हैं उनकी हेल्थ और आपकी स्वयं की हेल्थ के लिए कुछ धन आपका खर्ची हो सकता है। इसके साथ साथ जो कुंभ लग्न वाले जातक हैं, अगर स्टूडेंट हैं और हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं या ऑनलाइन के माध्यम से या ऑफलाइन के माध्यम से किसी भी प्रकार से हायर एजुकेशन अब्रॉड से प्राप्त करना चाहते हैं तो ये समय फिर उनके लिए बहुत उत्तम रहेगा। वे अपने कार्य को करके एजुकेशन अब्रॉड से प्राप्त कर पाएंगे और वही एजुकेशन फिर बाद में इनके कार्य व्यवसाय में कारगर होगी, जिसके माध्यम से लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो ऐसा साइन यहाँ पर बना है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो बुध ग्रह हैं ये फिर यहाँ से स्थान परिवर्तन करेंगे। 6 मार्च 2022 से 23 मार्च 2022 तक बुध ग्रह कुंभ राशि में चले जाएंगे। अब देखिए बुध ग्रह का कुंभ राशि में जाना, एक चीज और मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, जब तक बुध ग्रह यहाँ पर रहेंगे तब तक आप अपने बेडरूम के अंदर गैजेट यूज करना, ज़्यादा कम्युनिकेशन करना, किसी से भी अपना, अगर आप मैरिड हैं तो अपने स्पाउस के साथ आप कम्युनिकेशन ज़्यादा करेंगे या अपने गैजेट इत्यादि में लगे रहेंगे, गेम वगैरह खेलना, मोबाइल लैपटॉप टैब इत्यादि को यूज़ करने की एक्टिविटी थोड़ी बढ़ सकती है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो वैवाहिक जीवन में आनंद प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद जब बुध ग्रह 6 मार्च 2022 से 23 मार्च 2022 तक कुंभ राशि में आ जाएंगे तो इस समय अंतराल के अंदर आप देखेंगे कि आपकी वाणी में कम्युनिकेशन का जो स्किल है वो एक निखर जाएगा। इस समय में आपको अच्छी एजुकेशन या ये कहें कि जो आपने अच्छा ज्ञान, धार्मिक ज्ञान जो आपने प्राप्त कर रखा है उसे आप वाणी के द्वारा दूसरों को बताएंगे, दूसरों को आध्यात्मिक कार्यों में लगाने का प्रयास आप करेंगे, दूसरों को आप भजन सुनाना, गाना नहीं भजन, कीर्तन, मंत्र उच्चारण, कोई कथा चालीसा ये आप पढ़ करके सुनाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको भी लाभ हो और उनको भी लाभ हो जिन लोगों को आप सुना रहे हैं, तो इससे भी आपको लाभ की प्राप्ति दिखाई देती है। इसके बाद बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति 20 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 तक कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके लगन में गोचर कर रहे हैं जो कि आपके 2nd और आपके 11th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके लगन में आए हैं। इस समय अंतराल के अंदर आपको धार्मिक कार्यों के अंदर इन्वॉल्व रहने से लाभ की प्राप्ति होना, इसके साथ साथ धार्मिक कार्यों को करते हुए आपका नेम फेम की प्राप्ति होना। इस समय अंतराल में आप पर्याप्त मात्रा में धन प्राप्त कर पाएंगे, लिक्विड कैश आपके पास आता रहेगा और आप कैश को सेविंग भी कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। कोई प्रॉपर्टी इत्यादि परचेज करना चाहते हैं तो परचेज करने का मन बना रहे हैं तो अभी थोड़ा सा मैं रुकने के लिए बोलूँगा, परचेज कर लेंगे, पैसे वगैरह का इंतजाम इजीली हो जाएगा, यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है।
इसके साथ साथ जब 24 फरवरी 2022 से 26 मार्च 2022 तक देवगुरु बृहस्पति अस्त हो जाएंगे यहाँ पर, तो उस समय में आप देखेंगे कि आपके जो वाणी के अंदर जो गुरुओं जैसी एक कला थी जो आई थी वो थोड़ी दब जाएगी। आपके पास धन का आवागमन थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। इसके साथ साथ जो आपकी सेविंग करने की कैपेसिटी थी, धन को सेव करने की, उसके अंदर कुछ गति में विराम लगता हुआ दिखाई देगा, उसकी स्पीड कुछ स्लो हो जाती है। तो इस समय अंतराल के अंदर एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ 24 फरवरी से पहले की जो रह गई, कि 24 फरवरी से पहले आप अगर कोई कार्य, व्यवसाय या बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा समय रहेगा। आप अपने कार्य व्यवसाय को स्टार्ट कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके साथ साथ एक्सपेंशन इत्यादि करना है तो भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर कुंभ लगन वाले जातक संतान के लिए कंसीव कराना चाह रहे थे, नहीं करा पा रहे थे, तो इस समय अंतराल के अंदर करा पाएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि जब आपके संतान के हाउस पर पड़ती है तो यहाँ पर ये एक अच्छी संतान का सुख आपको देती है। और अगर आपके पास संतान है तो आप देखेंगे कि आपको आपकी संतान के माध्यम से कुछ धन लाभ, कुछ नेम वेम की प्राप्ति यहाँ पर होती दिखाई देती है। इसके साथ साथ जब देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 7th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में आप अपने स्पाउस के माध्यम से भी कुछ धन लाभ प्राप्त कर पाएंगे, या आपका स्पाउस कोई बिजनेस इत्यादि करता है, व्यापार या कोई जॉब करता है, उसके माध्यम से उसे पर्याप्त मात्रा में लाभ की प्राप्ति यहाँ पर हो पाएंगी। इसके साथ साथ जब देवगुरु बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट आपके 9th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में आप रिलीजियस होंगे, रिलीजियस कार्यों को करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आपकी एज ज़्यादा है, आपके ग्रैंडसन है, तो इस समय अंतराल के अंदर आप अपने ग्रैंडसन के साथ समय आनंद से व्यतीत कर पाएंगे, अच्छा समय रहने वाला है। इसके साथ साथ हाँ, यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा था, 24 फरवरी 2022 से 26 मार्च 2022 तक जब देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर अस्त हो जाएंगे तो उस समय अंतराल के अंदर अपने कार्य के अंदर एक्सपेंशन करना, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना, इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा केयरफुल रहने की आवश्यकता होगी। इस समय में कोई भी नया कार्य ना करें तो बेहतर रहेगा, और अपने संतान की हेल्थ का ध्यान रखेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह 30 दिसंबर 2021 से 27 फरवरी 2022 तक धनु राशि में गोचर कर रहे हैं, और शुक्र ग्रह आपके लिए आपके 2nd और आपके 9th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 11th हाउस में गए हैं। इस समय अंतराल के अंदर आपको कोई नया घर परचेज करने का, कोई नया व्हीकल परचेज करने का लाभ ये यहाँ पर प्रदान कर सकते हैं, या फिर आप कोई धार्मिक यात्रा इस समय में करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके साथ साथ आप अपने घर के परिवार के सदस्यों के साथ कोई धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि कर सकते हैं, ये स्थिति आपके लिए लाभदायक रहेगी, तो इस समय आपके लिए उत्तम ही रहेगा। इसके साथ साथ आप अपने मित्रों के साथ भी कोई आनंददायक कार्य यहाँ पर कर सकते हैं, पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उनसे आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 28 फरवरी 2022 से 30 मार्च 2022 तक मकर राशि में जब शुक्र ग्रह चले जाएंगे तो इस समय अंतराल के अंदर शुक्र ग्रह आपके यहाँ पर 12th हाउस में आ जाएंगे, तो इस समय अंतराल के अंदर आप देखेंगे कि आपको, अगर आप हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाह रहे थे तो जा सकते हैं। अब्रॉड जाने के लिए जो रास्ते बंद थे वे रास्ते आपके ओपन हो जाएंगे, और आपको अब्रॉड से अच्छी एजुकेशन प्राप्त करने के लिए या अपने कार्य व्यवसाय को एक्सपेंशन करने के लिए समय उत्तम रहेगा। इन सब चीज़ों के लिए तो उत्तम रहेगा। और अगर आप वीज़ा इत्यादि के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वह भी करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। वीज़ा एप्लीकेशन करना उत्तम रहेगा इस समय के अंदर। परंतु इस समय के अंदर आपके घर के अंदर आप कुछ रेनोवेशन इत्यादि का कार्य करा सकते हैं। घर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या व्हीकल इत्यादि को अगर आपने कोई परचेज किया है तो उसके ऊपर कुछ धन खर्ची आपका हो सकता है। इन सब चीज़ों के लिए आप केयरफुल हैं। इसके साथ साथ आपके माता पिता की हेल्थ इस समय में कुछ थोड़ी सी खराब रह सकती है, उनकी हेल्थ के लिए भी केयरफुल रहने की आवश्यकता होगी। इसके बाद बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह 23 जनवरी 2020 से 28 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, जिसमें कि 19 जनवरी 2022 से 20 फरवरी 2022 तक शनि ग्रह अस्त हो गए हैं। शनि ग्रह का मकर राशि में आपकी ही दूसरी राशि में, कुंभ की ही दूसरी राशि जो है मकर राशि में, अपनी स्वयं राशि में शनि ग्रह गोचर कर रहे हैं, परंतु ये आपके द्वादश स्थान में गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर आपकी हेल्थ के ऊपर कुछ धन यहाँ पर खर्ची होता दिखाई देता है। मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि में आपका धन यहाँ पर वेस्टेज होता दिखाई देता है।
तो उसके लिए आप केयरफुल रहें। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अगर आप कोई एब्रोड से रिलेटेड कार्य करते हैं या एब्रोड जाना चाहते हैं तो वहाँ से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपके कुछ मित्र एब्रोड रहते हैं, फॉरेन रहते हैं, तो उनसे आप कम्युनिकेशन करके, कुछ एडवाइस ले करके या वहाँ पर उनके यहाँ विजिट करके या एब्रोड जा करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। इसके साथ साथ अब बात करते हैं, हाँ एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, शनि ग्रह का यहाँ पर जाना आपके सेविंग को भी खर्चा कराता है। जो भी आपने धन खर्च इकट्ठा किया है वह सब धन आपका खर्ची करा देगा। आपके धन के आवागमन में कुछ कभी कभी ऑब्स्टेकल लगाएगा, परंतु धन आपके पास आएगा जरूर, थोड़ी स्पीड से आएगा, लेट होकर के आ सकता है, ऐसी स्थिति यहाँ पर ये क्रिएट करके देंगे। इसके बाद बात करते हैं राहु ग्रह की। राहु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु ग्रह का देखिए यहाँ पर आना आप देख भी रहे हैं, 23 सितंबर 2020 से जब से राहु ग्रह आपके 4th हाउस में आए हैं तब से आपके दिल का चैन जो पीस होता है वह, या आपके घर के अंदर का पीस है, वो नदारद है। घर के अंदर सभी कार्य करने के पश्चात आपके घर के अंदर कोई पीस नहीं हो पा रहा है। इसके साथ साथ इस समय काल के अंदर आपके घर के अंदर कोई वास्तु दोष इत्यादि भी देखा जा सकता है, कोई निगेटिविटी इत्यादि इस समय में देखी जा सकती है। तो उसके लिए आप किसी अच्छे वास्तु कंसल्टेंट से कंसल्टेशन ले करके उपाय करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय में अगर आपको आपके हार्ट से रिलेटेड, दिल से संबंधित कोई बीमारी है तो उसके लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता है। और अगर इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आया है तो भगवान की कृपा समझें कि आपके ऊपर प्रभु की कृपा बनी हुई है, जिसकी वजह से आपको इस समय अंतराल के अंदर किसी भी प्रकार का कोई घर से रिलेटेड मैटर या परिवार से रिलेटेड मैटर या आपके दिल से संबंधित, दिल की शांति से संबंधित कोई मैटर नहीं आया है तो बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है ठाकुर जी की, तो ये मान करके चले। परंतु यहाँ पर राहु का आना ये यहाँ पर ज़्यादा शुभ नहीं माना गया है और इस समय में ये आपके माता पिता की हेल्थ को खराब करता है। उनकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट लेने की आवश्यकता होगी। और इस समय अंतराल के अंदर व्हीकल इत्यादि ड्राइव करते हुए थोड़ा केयरफुल होकर के करें, स्पीडी ना हो, आराम से ड्राइव करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं केतु ग्रह की। केतु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए केतु ग्रह का यहाँ पर गोचर करना ये बताता है कि जो कुंभ लगन वाले जातक हैं वे अपने कार्य व्यवसाय के अंदर कोई भी डिसीजन जल्दी से नहीं ले पा रहे हैं, उनके द्वारा लिए हुए डिसीजन रॉन्ग हो जा रहे हैं, या वे अगर कोई लंबी दूरी की प्लानिंग करते हैं तो वो प्लानिंग बीच में अटक सकती है। तो इस समय अंतराल के अंदर अगर कुंभ लगन वाले जातक कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो उसके लिए किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली का विश्लेषण करा करके अगर कोई डिसीजन लेंगे व्यापार, जॉब इत्यादि के लिए तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय अंतराल के अंदर एक विशेष चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि समय अंतराल के अंदर कुंभ लगन वाले जातकों को वे जो भी कार्य व्यवसाय करते हैं, चाहे जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसे चेंज नहीं करना चाहिए। जैसे कार्य चल रहा है उसे चलने दें। अगर इस समय में अपनी जॉब को छोड़ देते हैं तो फिर जॉब मिलने में यहाँ पर प्रॉब्लम दिखाई देती है, जॉब देर से मिल सकती है। और कार्य अगर बिजनेस करते हैं, बिजनेस छोड़ करके जॉब में जाना चाहते हैं या जॉब को छोड़कर बिजनेस में जाने का प्रयास करेंगे तो थोड़ा सा व्यवधान उत्पन्न होगा, प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है आप जॉब को छोड़कर किसी बिजनेस में जाना चाहें, किसी गलत बिजनेस में आप एंटर कर जाएं जिसकी आपको नॉलेज नहीं है, जिसका आपको कुछ अता पता नहीं है। तो इसलिए किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेशन लेकर करेंगे तो आगामी भविष्य में आपको लाभ प्राप्त होगा। तो ये था सूर्य से लेकर के राहु केतु पर्यंत प्लेनेट के मूवमेंट के ऊपर। अब एक बार मून के ट्रांजिट के ऊपर भी बात कर लेते हैं। 12 फरवरी 2022 को मिथुन राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इस समय में जो स्टूडेंट एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं वे अच्छी एजुकेशन इस समय में प्राप्त कर पाएंगे, उन्हें अच्छे एजुकेशन प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा। इसके साथ साथ जो कुंभ लगन वाले जातक हैं उनके स्टूडेंट इस समय में अपने एजुकेशन के माध्यम से आपको नेम फेम और कुछ धन लाभ प्रदान करा सकते हैं। इसके साथ साथ जो कुंभ लगन वाले जातक हैं अगर वे संतान के लिए कंसीव कराना चाह रहे थे तो कंसीव करा पाएंगे, लाभ की प्राप्ति यहाँ पर दिखाई देती है। इसके साथ साथ 13, 14, 15 फरवरी को जब कर्क राशि से चंद्रमा जाते हैं तो इस समय को मैंने टाइम टू बी केयरफुल में डाला है। इस समय में आपको आपके शत्रुओं के माध्यम से कोई पीड़ा या परेशानी हो सकती है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मैटर पेंडिंग है तो उसके अंदर आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, तो उसके लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता रहेगी। और इस समय अंतराल के अंदर कोई भी किसी प्रकार का ऋण इत्यादि लेने से बचना चाहिए।
इसके बाद 16-17 फरवरी को जब सिंह राशि चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय अंतराल के अंदर आप अपने स्पाउस के साथ आनंद से रहेंगे। इस समय में आपको आपके स्पाउस के माध्यम से या आपके पार्टनर के माध्यम से कुछ धन लाभ की प्राप्ति यहाँ पर हो सकती है, ऐसा यहाँ पर दिखाई देती है। और आप अपने पार्टनर के साथ इस समय में आनंद से रहेंगे। इस समय में आप अपने पार्टनर के साथ कहीं रेस्टोरेंट, मॉल इत्यादि में घूमने भी जा सकते हैं, आपके लिए समय उत्तम रहेगा। इसके बाद 18-19 फरवरी को जब कन्या राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय अंतराल को मैंने टाइम टू बी केयरफुल में डाला है। इस समय में आपको आपके कुटुंब के सदस्यों के माध्यम से कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इस समय में आपकी हेल्थ भी कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं कही जा सकती। आपको आपकी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। आपका कुछ धन आपकी हेल्थ के ऊपर यहाँ पर खर्च हो सकता है। इसके बाद बात करेंगे वृश्चिक राशि की। जब 20-21-22 फरवरी को जब तुला राशि चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय को मैंने गुड डेट के अंदर काउंट किया है और 16-17 भी यहाँ पर गुड डेट के अंदर है और ये 20-21-22 भी। तो इस समय में आपको अगर आप एब्रोड जाना चाहते हैं एजुकेशन के पर्पज से या घूमने टूर एंड ट्रैवल के पर्पज से तो आप जा पाएंगे, आपके लिए समय उत्तम रहेगा। इस समय में आपके द्वारा वीजा का एप्लीकेशन लाभदायक रहेगा। इस समय में आप कोई धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ इत्यादि करके आनंद प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ जब 23-24 फरवरी को वृश्चिक राशि में चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय आपके लिए मैंने टाइम टू बी केयरफुल में डाला है। इस समय में आपको अपने कार्य व्यवसाय में अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के अंदर कोई भी नया डिसीजन नहीं लेना चाहिए, मेजर डिसीजन नहीं लेना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप जॉब करते हैं तो इस समय अंतराल के अंदर अपने बॉस से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। उनके साथ किसी प्रकार की कोई मीटिंग अगर है पोस्टपोन कर सकते हैं, डिले हो सकती है, उसे आप चेंज कर सकते हैं तो उसे प्लान को चेंज करने के लिए बेहतर समय रहेगा। इस समय में आपके द्वारा की हुई कोई भी मीटिंग का कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है और इस समय में बॉस से कोई भी मीटिंग करना लाभदायक नहीं दिखाई देता है, तो इस समय में आप केयरफुल रहें। इसके साथ साथ बात करते हैं जब 25-26 फरवरी को धनु राशि चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इस समय अंतराल के अंदर आपके पास धन का आवागमन होगा। इसके साथ साथ आप अपने मित्रों के साथ कोई पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, पार्टी इत्यादि में जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। धन लाभ के अवसर भी यहाँ पर प्राप्त होंगे। कुछ थोड़ा बहुत धन आप सेविंग कर भी पाएंगे, ऐसा भी यहाँ पर पता चलता है। इसके बाद 27-28 फरवरी को मकर राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय को मैंने टाइम टू बी केयरफुल में डाला है। इस समय में आपको आपका धन किसी न किसी प्रकार से आपकी खुद की हेल्थ के लिए या आपके मित्रों के ऊपर या आपके फैमिली मेंबर्स की हेल्थ के ऊपर खर्च करना पड़ सकता है, उसके लिए केयरफुल रहें। इस समय को मैनेज करने के लिए आप अपने धन को किसी न किसी प्रकार से दान पुण्य कार्यों में लगा करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ये रेमेडी भी हो गई। इसके साथ 1-2 मार्च को जब कुंभ राशि से चंद्रमा जाएंगे तो इस समय अंतराल के अंदर आपका मन बहुत प्रसन्न रहेगा और इस समय के अंदर आप कहीं ना कहीं से धन का लाभ अवश्य प्राप्त कर पाएंगे। थोड़ा ही मात्रा में सही, परंतु धन आपके पास आएगा अवश्य, आपकी ओर धन आएगा। आप उसे कितना सेव कर पाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, परंतु इस समय में आप कुल मिलाकर के आनंद से जीवन व्यापन करेंगे। इसके बाद 3-4 मार्च को जब मीन राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय भी आपके लिए उत्तम रहेगा। इस समय में भी आपको थोड़ा बहुत लिक्विड कैश की प्राप्ति हो जाना, अच्छे स्वादिष्ट भोजन का सुख प्राप्त हो पाना और वाणी के द्वारा अच्छे शब्दों का प्रयोग करके सभी के मन में जगह बना लेना, ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। इसके बाद 5-6-7 मार्च को जब मेष राशि से चंद्रमा जाएंगे तो इस समय आपको टूर एंड ट्रैवल कराने वाला होगा। इस समय में टूर ट्रैवल करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। मार्केटिंग आदि के कार्य करते हैं तो उसके अंदर मार्केट में आपकी रेपुटेशन हो अच्छी बनना और मार्केट से अच्छे ऑर्डर और धन का लाभ प्राप्त आप कर पाएंगे। इसके बाद जब 8-9 मार्च को वृषभ राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय देखिए आपके घर के अंदर का माहौल कुछ इस समय में उथल पुथल वाला रह सकता है। आपके दिल के अंदर भी कुछ बेचैनी सी देखी जा सकती है और अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको केयरफुल रहने की आवश्यकता होगी। इन डेट का आप विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। इस समय में व्हीकल इत्यादि ड्राइव करते हुए केयरफुल रहें, अदरवाइज व्हीकल आपको धोखा दे सकता है। इसके बाद 10-11-12 मार्च को जब मिथुन राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो ये आपके लिए समय आपकी संतान के लिए, लव एंड रोमांस के लिए उत्तम रहेगा। इसके साथ साथ आप अगर किससे लव का इजहार करना चाहते हैं तो वह कर पाएंगे, आपके लिए समय उत्तम है। आप इस समय अपने बच्चों के साथ भी आनंद से जीवन यापन कर पाएंगे, आपके बच्चे भी तरक्की करेंगे। इसके साथ साथ 13-14 मार्च को कर्क राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय आपके लिए उत्तम नहीं है। इस समय को मैंने टाइम टू बी केयरफुल में डाला है। इस समय में आपको आपके स्पाउस की हेल्थ के ऊपर कुछ धन खर्ची करना पड़ सकता है या आपका धन इस समय में आपके
मित्रों के ऊपर आपका धन खर्ची हो सकता है या आपका कोई मित्र आपसे ऋण के रूप में आपसे धन ले सकता है। तो ये था मून के ट्रांजिट के बारे में। इस समय अंतराल के अंदर पड़ने वाले व्रत और पर्वों के विषय में भी बात कर लेते हैं। 1 मार्च 2022 को श्री महाशिवरात्रि व्रत रहेगा। इस समय अंतराल में इस दिन आप जिन मकर लगन वाले जातकों की कुंडली के अंदर किसी भी प्रकार से कोई पितृदोष है, कोई कालसर्प दोष है, मांगलिक दोष है, कोई संतान संबंधित प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, रोजगार, बिजनेस, जॉब इत्यादि से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, धन से संबंधित प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, या आपके एनिमीज हैं, शत्रुओं से परेशान हैं, उनसे कोई प्रॉब्लम आपको हो रही है, तो उसके लिए आप दही और शक्कर से रुद्राभिषेक करेंगे तो आपको भोलेनाथ, भोले भंडारी, कैलाशपति, भगवान शिव शंभू की कृपा प्राप्त होगी और आपके जीवन के दुखों से छुटकारा आपको प्राप्त होगा और आप एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर पाएंगे। इसके साथ साथ 10 मार्च से 18 मार्च तक होलाष्टक रहेंगे। इस समय अंतराल के अंदर कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित रहता है। सभी प्रकार के शुभ कार्य इस समय में वर्जित बताए गए हैं। इस समय में कोई भी शुभ कार्य ना करें तो लाभदायक रहेगा। तो ये था मकर लगन वाले जातकों के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे इस चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।